अभिषेक सिंह हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो सर इनको कैसे ज्वाइनिंग दे दी यहाँ पे? इंटरव्यू तो आपने इंटरव्यू के बेस में तो दिए है, लेकिन आचार संहिता के दौरान इनको कैसे नियुक्ति पत्र दे दिए? जो डायरेक्टर मैन जाने हस्ताक्षर तो आपके उसमें? तो हाँ कर सकता हूँ, तो पोस्टमैन है। पोस्टमैन की मतलब नहीं है ना सर, आप तो एक अधिकारी हैं यहाँ पे, आपको तो मालूम होना चाहिए। क्या जाना हो तो बनेगा क्या? तो आप इसका आंसर तो दीजिए ना, आपको आंसर तो देना पड़ेगा। आपके उसमें क्या है? आरटीआई लगा लीजिए। कैसा आरटीआई लगा? जैसा भी आपको सब कुछ है वो पूरे उसके, आपने मेल कर दिया, सब कुछ सार्वजनिक, पूरा सब कुछ सार्वजनिक तभी तो आए जब हम इसमें। और कैसे हमने तो एक अनियमितता तो सर ये है कि एक बाहरी व्यक्ति बिना किसी उसके यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रहा है, और दूसरी बात यह है सर, एक आचार संहिता का उल्लंघन है। देखो इस तरह से इस प्रदेश को हम लूटते हुए नहीं देख सकते। नहीं, मेरी बात तो नहीं, वो जसपुर का है, पहली बात तो आपकी, ठीक है। जसपुर का नहीं सर, मैंने जसपुर लखनऊ का ये अप्लाई किया, लखनऊ का रहने वाला है, लखनऊ का रहने वाला सर, और इतने बड़े सैलरी पैकेज में आपने इस तरह से यहाँ नियुक्ति दे दी, तो ये तो मैं अथॉरिटी नहीं हूँ भाई। नहीं आप ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ जिम्मेदारी तो आपकी है ना सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने उसमें हस्ताक्षर जो किए वो तो गलत थे ना। आपको ये तो पता होना चाहिए था कि आचार संहिता लगी है प्रदेश में। हमने तो उसके बाद जो यहाँ पर चुनाव आयोग को भी दिया ये लेटर, चुनाव आयोग को भी दिया। चुनाव आयोग ने हमें कहा कि हम कार्रवाई इसमें करेंगे, और उससे पहले फिर आज जो हमें पता चला है उसने यहाँ पर ज्वाइन भी किया है। तो ज्वाइन कैसे कर सकता है? अगर ये चुनाव आयोग में लेटर गया है, चुनाव आयोग के डायरेक्टर ने खुद हमसे कहा है कि भाई इस पर हम कार्रवाई करेंगे, इस मैटर को हम देख रहे हैं, और अगर मान लीजिए चुनाव आयोग की तरफ से चीजें हो रही हैं, तो फिर आप उसको यहाँ पर तैनाती कैसे दे सकते हैं बिना उसके? नहीं तो सर आप इसको रोकिए ना, ये तो आपका काम। आप बैठे तो आप यहाँ पर अधिकारी है ना। मेरे स्तर का नहीं है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी में नहीं हूँ। तो कौन है यहाँ पर? डायरेक्टर मैडम। तो डायरेक्टर मैडम है, उसके बाद कौन है यहाँ पर? और सेक्रेटरी है उसके बाद। उसके बाद आप भी तो हैं यहाँ पे। नहीं, आप अपर निदेशक है ना यहाँ पे। हाँ तो बस अपर निदेशक की क्या जिम्मेदारी है यहाँ पर? हस्ताक्षर आप कर रहे हैं इसमें। अरे भाई सुनना चाहोगे? हाँ तो आप बोलिए। अपॉइंटिंग अथॉरिटी डायरेक्टर मैडम है। डायरेक्ट सर ये तो देखिए सर, विभाग आपका भी है, हस्ताक्षर लिखा नहीं लिखा? विभाग आपका भी है। ललित नारायण मिश्र जी हैं अपर निदेशक, आपके हस्ताक्षर हुए हैं। 17 जनवरी का ये लेटर है। 17 जनवरी को प्रदेश में आचार संहिता थी, और आपने जो है सारे जो नियम कायदे हैं उसको दरकिनार करते हुए आपने इसमें हस्ताक्षर किए, और इसको आपने जो है सीधे अंदर कर दिया। और हमें जहां तक पता है कि ये सेटिंग गेटिंग ये सब कुछ इसमें करके आया, ये यहाँ तक कि सचिव स्तर की, हर मंत्री स्तर की, हर किसी की इसमें जो है चीजें हैं सर। और उसमें ये बंदा बाहर हो चुका है। हम सर ये नहीं कह रहे हैं, इसको अंदर करने के लिए सारे नियम को तार करके, ताकि ये अंदर हो जाए, दोबारा विज्ञापन निकाला है, वो भी हमने आईटीआई के माध्यम से ले रखा है। तो ऐसा क्यों है सर? आपको किस नेता या किस अधिकारी का इतना दबाव है कि आप ऐसे काम कर रहे हैं प्रदेश में? और ये किसने कहा आपसे सर कि इसमें आप साइन कर दीजिए? आपके पास कैसे आया लेटर? आप भी तो जिम्मेदारी पद पे है ना सर, आपको भी ये पढ़ना चाहिए कि भाई ये क्या आप है। सर एक पीसीएस स्तर के अधिकारी हैं, इस तरह से पीसीएस स्तर के अधिकारी हैं। आपको भी पता था कि 17 जनवरी लिखा है, प्रदेश में आचार संहिता लागू है, और तब भी आपने इसमें साइन कर दिए। ये फिर उस समय कहाँ गया था आपका पीसीएस स्तर, विवेक आपका कहाँ गया था उस वक्त? उस समय आपको उस समय नहीं दे सकते। वो भी 1,75,000 सर, ये प्रदेश में बहुत बड़ी सैलरी है सर। हम तो ये चाहते हैं सर कि इसके लिए एक अलग नियम कायदे होने चाहिए। तो कैबिनेट स्तर का था, कैबिनेट में ये नियुक्त होनी चाहिए थी कि भाई इतने जो 1,75,000 रुपए तक की सैलरी है, वहां पर कैबिनेट स्तर पर मीटिंग होनी चाहिए थी, वहां से प्रस्ताव पारित होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो प्रदेश में ऐसा देखा जा रहा है कि भाई कहीं से भी उठा लो, किसी को लगा दो 1,75,000 रुपए। कम लग रहा है आपको? ये तो एक जो है निदेशक की भी तनख्वाह शायद इतनी नहीं होगी 1,75,000 जितने इस पद में इसको दे दिया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आपने, जब आपको पता था तो आपको भी कहीं से दबाव आया, प्रेशर आया आप पे कि आप कहा कि इसको भाई अभी दे दो इसको नियुक्ति? हुआ आपके साथ ऐसे? बोलिए ना सर। मैं तो नहीं बोलने के लिए। क्यों आप नहीं? तो आप साइन करने के लिए दिख रहे हैं, आप साइन करने के लिए दिख रहे हैं। मेरे अथॉरिटी में नहीं है
तो आप उस समय उस दिन आपने ये क्यों नहीं बोला कि आज आचार संहिता है, आप देखिए सर, मैं उसको देखिए सर, हम ये कहेंगे, हम ठीक है, ये हम फिर आपने अपनी बात रख ली, हमने रख ली है। मैं देखिए मैं अधिकृत नहीं हूँ इस जवाब देने के लिए। हाँ ठीक है, मैं हमने मान लिया। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है तो संतुष्ट नहीं तो आप ऊपर जाइए। हम सर ऊपर जाएंगे, और मैं ये भी चाह रहा हूँ सर, यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा कल से। अगर ये दिखा यहाँ पर धरना प्रदर्शन हम करेंगे, और यहाँ पर हम साथ में साथ सर यहाँ पर निदेशालय में तालाबंदी भी होगा, और ये यहाँ पर दिखा हमें, यहाँ पर नहीं होना चाहिए सर। इस पे आप कार्रवाई कीजिए, जांच कीजिए आप इसकी। मुझे नहीं, मैं देखिए आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। और हम ये साफ बता देते हैं सर, ये चेतावनी हर विभाग के लिए है सर। कल ये दिखना नहीं चाहिए यहाँ पर, नहीं, कल ये दिखना नहीं साइन चाहिए। आपके हैं सर, उसमें आपके साइन है सर, आपके साइन यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए। साइन आपके हैं सर। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सर, यहाँ धरना प्रदर्शन सब कुछ चल रहा है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तालाबंदी हो जाएगी सर कल। साफ सी बात, पता नहीं भ्रष्टाचारी को यहाँ बैठा रहे, 1,75,000 की सैलरी इस प्रदेश में, मतलब चल क्या रहा है ये। हम तो वही अच्छे खासा यहाँ उत्तराखंड में टैलेंट है, उस टैलेंट के इन्होंने जो अपने बाप की बपौती समझाया इस टैलेंट को।